ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की ओर से दृष्टि हटा लीजिए। आत्मा बाहर नहीं है, आप बाहर नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सन्मुख होना है। आत्मा को पढ़ लेना, सुन लेना, बोल लेना, लिख लेना, ये आत्म सन्मुखता नहीं है। हमें प्रत्यक्ष आत्मा के सन्मुख होना है। सिर से पैरों तक ये आत्मा है। अपना मुख इसके किसी भाग पर लाइए। वह आत्म सन्मुखता है, आत्म साक्षात्कार है। आप जिस भी भाग के सन्मुख होते हैं, आपको ये एहसास होता है कि ये मेरा भाग है, और उसकी जो भी अवस्था है सुख दुख रूप वह भी अनुभव में आती है। इस प्रकार अपने को प्रत्यक्ष विषय करना है। केवल अपने बारे में पढ़ लेने, सुन लेने, बोल देने, लिखने से आत्म अनुभव नहीं होता है। उससे आप भले ही लोक में पंडित कहला सकते हैं, कदाचित आपको कोई धर्मात्मा भी कह सकता है, कोई योगी भी कह सकता है, सन्यासी भी कह सकता है, पर आत्म साक्षात्कार के बिना ये पद आपको मिलते नहीं हैं। सेल्फ अवेयरनेस वही मोक्ष मार्ग है। इसको आत्म दर्शन कहें, आत्मज्ञान कहें, स्व संवेदन कहें, कुछ भी नाम दें, पर आपको अपना संवेदन होना चाहिए। ये मेरा भाग है, इसमें आराम वेदना है। इस प्रकार आत्म दर्शन होना चाहिए, आत्म संवेदन होना चाहिए, तभी वह धर्म ध्यान कहलाता है। उस कारण आप बाहर से विमुख रहते हैं। जब बाहर से विमुख रहते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती, विचारों की उत्पत्ति नहीं होती। कदाचित आपका चित्त बाहर चला जाए तो लौट कर फिर अपने सन्मुख हो जाना है। और जब हम अपना आस्वादन कर लेते हैं, अपनी शांति को भोग लेते हैं, तो बाहर हमको वह शांति नहीं मिलती है। तो उस शांति को पाने के लिए फिर स्वतः ही हम अपने सन्मुख हो जाते हैं, और इस प्रकार मोक्ष मार्ग अनवरत रूप से चलता है। एक बार आत्म साक्षात्कार कीजिए, अपने ध्यान को अपनी ओर लाइए, और आपको ये अवभाषण होगा कि ये आपका भाग है, आपका अंग है, अमूर्त होने पर भी, और उसके सुख दुख की दशा का भी संवेदन होगा। इस तरह आप अपना ग्रहण करते हैं, अपने को उपलब्ध करते हैं, और जब पूरी काया एक साथ उपलब्ध हो जाती है तो वह परमात्म दशा है। अभी हम अपने ध्यान को पूरी मूर्त को पर एक साथ नहीं ला सकते हैं, और अभ्यास करते करते सकल कर्म का क्षय होने पर फिर पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में आती है। वही परमात्म दशा है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है।
सुख का स्वाद आता है और सुख की ही हमको कामना है जिसकी पूर्ति होती है। हम सुख चाहते हैं तो सुख वाली वस्तु अपनी अमूर्त काया है, इसके किसी भाग के सन्मुख हो जाइए, आपको सुख का अनुभव होगा। जब मिश्री के सन्मुख हमारा उपयोग होता है, जिह्वा होती है, तो समय मीठेपन का स्वाद आता है। रंगीन वस्तु के सन्मुख होते हैं तो रंग का ज्ञान होता है। ऐसे ही सुख स्वभावी अपने अमूर्त काया के हम सन्मुख होते हैं तो हमको सुख का वेदन होता है और हमें सुख ही चाहिए। तो सुख चाहिए तो अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ले आइए, उस भाग का आपको अनुभव होता है। ये मेरा भाग है, इसमें आराम वेदना है। इस प्रकार हम आत्म उपलब्धि करते हैं, अपने को पाते हैं। यही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है और यही मोक्ष का मार्ग है। हमें सुख की कामना है तो सुख वाली वस्तु के सन्मुख होना है, इतना सा कर्तव्य है। अब ध्यान को इससे ज्यादा आप कितना ही फैलाइए, वास्तव में वह ध्यान नहीं होगा। सुख की कामना के लिए सुख वाली वस्तु के सन्मुख हो जाना, इतना ही ध्यान का स्वरूप है। से सब इसके इर्द गिर्द रहना है, बीटिंग अराउंड द बुश। उससे झाड़ी में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही अपने मूर्त में प्रवेश होने के लिए हमें अपनी मूर्त के सन्मुख होना है, तभी हमारा प्रवेश अपने में होता है और अपने सुख स्वभाव का अनुभव वेदन भोग होता है जिसकी हमको कामना है। हम बहिर्मुख रहकर विकल्पों से त्रस्त रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है। पर जब अपने सन्मुख होकर सुख का अनुभव करते हैं तो कोई विकल्प नहीं होता है, कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है। विचार उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि हम अपने सन्मुख नहीं हो, जगत के सन्मुख रहें, तो फिर विचार उत्पन्न होने वाले हैं। इंद्रिय ज्ञान होगा तो इंद्रिय ज्ञान संबंधी विषय संबंधी सुख दुख भी होगा और वह सब आकुलता रूप होगा, क्योंकि हमने सुख वाली वस्तु को छोड़ दिया है। तो हम सुख रहित हो जाते हैं और वही नादानी है, मूर्खता है। और वस्तुतः उस नादानी से, मूर्खता से हम अनादि से ग्रस्त हैं। अब उससे मुक्त होने के लिए नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ले आना है और अवेयर हो जाना है कि ये मेरा भाग है और इसमें आराम है या वेदना है, उसका अनुभव हो जाता है। तो हमने अपने को अपनी वर्तमान दशा में पा लिया। वस्तु अपनी वर्तमान दशा में ही मिलती है, अन्य प्रकार से नहीं मिलती है। कर्म का विपाक है तो वह आत्मा का भाग वेदना रूप ही उपलब्ध होगा और उसको ही धर्म ध्यान संज्ञा होगी, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने का नाम ही धर्म ध्यान है, वही मेडिटेशन है। हमने सुख के लिए सुख वाली वस्तु के सन्मुखता की, हमारा कर्तव्य पालन किया। जो सुख के लिए करना चाहिए वो हमने किया, तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल आता है। एज यू सो सो शैल यू रीप।
जब सुख वाली वस्तु के हम सन्मुख हुए हैं तो सुख का अनुभव होने ही वाला है, कर्म का भी नाश होने वाला है और विकल्पों की उत्पत्ति तो उस क्षण हो सकती ही नहीं है। विकल्पों की उत्पत्ति के लिए जरूरी है कि हम अपना मुख अपनी ओर नहीं रखें, पर की ओर रखें। वह हमें नहीं करना है। यत्न पूर्वक हमको अपने किसी भाग के सन्मुख रहना है और उस भाग के प्रति जागरूक रहना है, उस भाग का दर्शन संवेदन करते हुए रहना है। वही वास्तव में सुख का दर्शन है, सुख का संवेदन है। हमारा हर भाग सुख स्वरूप है, सुख ही है, इसलिए उसके सन्मुख होने से सुख का ही आस्वादन होता है। ध्यान के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि ध्यान करने की इच्छा होने पर भी जब ध्यान का स्वरूप हम नहीं जानते हैं तो ध्यान नहीं करके अन्य कुछ करके ही हमने ध्यान किया ऐसा मान लेते हैं, पर उस मानने से कोई हमको शांति का अनुभव नहीं हो जाता है, तो का अनुभूति नहीं होती है। ऐसे सुख पाना है तो आत्म साक्षात्कार ही करना है और वहाँ जो सुख की दशा है उसको ही भोगना है, तो निश्चित ही आपको सुख होने वाला है और अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट होने वाला, साथ हम परमात्मा होने वाले हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तभी वह कार्य होता है। तो मोक्ष के लिए, पूर्ण सुख पाने के लिए मोक्ष मार्ग का यथावत ज्ञान होना चाहिए और मोक्ष मार्ग के लिए आत्म साक्षात्कार चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, केवल पढ़ा सुना बोला लिखा नहीं। हमें पांव से मस्तक तक इतने स्थान के सन्मुख होना है और यहाँ की सुख दुख दशा का संवेदन स्वयं होना है, उसमें कुछ फेर फार करने का प्रयत्न नहीं करना है। हमारा स्वभाव फेर फार करने का नहीं है, अपनी जैसी स्थिति है उसको भोग लेना है, उससे ही स्वयं ही दुख निवृत्ति होकर सुख की उपलब्धि हो जाती है। जब अपना मुख अपनी ओर करने से सुख हो जाता है तो फिर सुख के लिए अन्य कुछ नहीं करना है। जीव अपने सन्मुख होता है तो स्वयं सुख रूप परिणमन करता है, यह नियम है। स्वयं ही वीतराग ही होता है। जो परसन्मुख होता है तो स्वयं ही रागी द्वेषी मोही होता है और दुख का अनुभव करता है। अब हमारा चुनाव यह है कि हम आत्म साक्षात्कार करते हुए रहें या जगत के सन्मुख रहें। जगत के सन्मुख रहें तो सुख वाली वस्तु से विमुख रहे। हमने सुख का ही त्याग किया, सुख की कामना की पूर्ति के लिए हमने सुख का ही त्याग कर दिया और जो सुखविहीन था उसको विषय बनाया, उसको जाना, साथ विपरीत दिशाओं में चल पड़े। पूरब की ओर जाना था और पश्चिम की ओर चल पड़े। सुख का भोगना था और सुखविहीन पदार्थों के सन्मुख होते रहे और सुख वाली वस्तु से विमुख रहे और केवल मूर्त पदार्थों को ही इंद्रिय द्वार से विषय करते रहे, जबकि सुख वाली वस्तु इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, वह मात्र अनुभव गोचर है।
इंद्रिय ज्ञान को बंद करना ही होगा, क्योंकि उसका विषय सुख वाली वस्तु नहीं है। सारा इंद्रिय ज्ञान वृथा है, वृथा ही नहीं अनर्थकारी भी है। उससे हम मूढ़ पदार्थों का आलंबन करते हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। उनमें सुख ही नहीं है तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मिलती ही नहीं है। जो ज्ञान होता है इंद्रियों में वह भी अपना स्वयं का परिणमन है, उसमें भी वास्तव में परवस्तु मिलती नहीं है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह उसका ही रूप है, वह बिंब का रूप नहीं है। दर्पण को बिंब की उपलब्धि नहीं है, प्रतिबिंब की उपलब्धि है जो उसका अपना रूप है। ऐसे मूर्त पदार्थों को जानते हुए मूर्त पदार्थों की उपलब्धि नहीं होती है, मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है और वह ज्ञान हमारा ही विभाव रूप है। उसमें वास्तव में पर वस्तु की उपलब्धि किंचित भी नहीं हुई है। पर वस्तु की उपलब्धि आज तक किसी को हुई नहीं है, होने वाली भी नहीं है। केवल पर वस्तु का ज्ञान में झलकना मात्र है, उस झलकन में वह वस्तु बिल्कुल नहीं है। इसी का नाम छलावा है, माया है, धोखा है, मोह है। सकल इंद्रिय ज्ञान अपने को ही ठगने रूप है। वस्तु की उपलब्धि होती नहीं पर वस्तु की, और हम पर वस्तु की उपलब्धि होना मान लेते हैं। इस प्रकार हम धोखे में ही रहते हैं। तभी कहा ये जग धोखे की टाटी, सारा जगत ही धोखे में जी रहा है, माया से ग्रस्त है, त्रस्त है, अपनी मूर्खता से चला गया है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अब हमको ये ज्ञान हुआ कि दर्शन हुआ कि साक्षात्कार हुआ कि ये अपना ललाट भाग है, और इस ललाट भाग में वेदना नहीं है, ये भी ललाट भाग की अवस्था है। हमने इस प्रकार अपने स्वरूप को उसकी वर्तमान अवस्था रूप प्राप्त किया। इतना ही मोक्ष मार्ग है। भूत की अवस्था और भविष्य की अवस्था को ग्रहण करना संभव नहीं है। भूत की अवस्था का व्यय हो गया है और भविष्य की अवस्था का वर्तमान में उत्पाद नहीं है। वर्तमान का व्यय होता है और भविष्य की अवस्था प्रकट होती है। इस प्रकार प्रतिपल अपने में परिणमन होता है और वस्तुतः ही सब जीवों में, सब अजीवों में होता है। बस जीव में इतनी विशेषता है कि उसके पास मूर्त के संबंध से उपयोग है, जिससे वह मूर्त पदार्थों को जाने या अपना आत्म साक्षात्कार करे। उसके सामने दोनों ही विकल्प मौजूद हैं कि वह बहिर्मुख रहकर संसार में रहे कि अपने सन्मुख रहकर अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करे। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बालक भी अपने कानों के या आँखों के या अन्य भागों के स्थान पर पहुंच जाता है और उसको ये जानकारी हो जाती है कि ये मेरे कान है, मेरे आँखें हैं और अन्य अंग उपांग हैं।
आत्म साक्षात्कार से शून्य कोई जीव नहीं है, तथापि वह बहुलता से बहिर्मुख रहकर दुख भोगता है। और कदाचित जो आत्म साक्षात्कार होता है उससे वह कदाचित लोक में सुख भी पाता है। बहुलता से संसारी जीव बहिर्मुख रहते हुए इंद्रिय सुख दुख ही भोग कर संसार बढ़ाते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। स्पष्ट हमको संवेदन होता है कि ये हमारे होठों का भाग है और वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति भी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। और पर का जानना, मूर्त पदार्थों का जानना तो मूर्त इंद्रियों की सहाय से होने से पराधीन है और वहाँ कोई सुख नहीं है कि वो मिल जाएगा, और पर से तो कुछ मिलता ही नहीं है। मूर्त पदार्थों का जो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है वही सारे दुखों की जड़ है। उससे ही संसारी जीव नाना दुख भोग रहे हैं। प्रतिबिंब में बिंब की मिथ्या कल्पना करने से ही संसार चल रहा है। जैसे कुएं में शेर यदि झांकता है तो शेर को ऐसा लगता है कि पानी में शेर है और वह छलांग लगा देता है और डूब कर मर जाता है। पानी में शेर नहीं था, बस शेर की झलकन थी। ऐसे ही हमारे ज्ञान में एक भी पर पदार्थ कभी आया नहीं है, बस वह झलका है और उसको हम पर वस्तु ही मान लेते हैं कि हमने पर वस्तु को पाया है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है अपनी इंद्रियों में वही माया है, धोखा है। और उससे फिर नाना प्रकार के राग द्वेष होते हैं। उसका ही दूसरा नाम विकल्पों का होना है। और उन विकल्पों से, विचारों से जीव अस्वस्थ होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, आत्म गौरव आत्म सुख खो देता है और मरकर क्षुद्र योनियों में जाता है। फिर वहां से पुनः मनुष्य होना लगभग असंभव जैसा होता है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। ये गर्दन का भाग है और यहाँ आराम या वेदना की स्थिति है। ऐसा जो हमको अनुभव होता है उसी को आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्म अनुभव, स्पर्श संवेदन आदि नाना संज्ञाएं प्राप्त होती है। हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है, तो स्वतः ही हमको वहाँ की दशा का अनुभव होता है और वह अनुभव कर्म के बंधन को नष्ट करता है और एक समय जीव सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। पर इस मोक्ष मार्ग में अपना मुख अपनी ओर रखने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। बिना प्रयत्न के एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ है। कदाचित भौतिक सामग्री भले ही हमको उपलब्ध हो गई हो पर स्वयं अपनी उपलब्धि नहीं होती है, आत्म उपलब्धि नहीं होती है, तो जीव फिर दुख ही दुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। क्योंकि हमको सीने का स्थान भाषित है
हमने अनुभव किया है, अभी भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। बस इस कार्य को अधिक से अधिक करना है और निरंतर में बदल देना है, फिर कोई दुख नहीं है। अपने को दुखों से मुक्त कर लेना वही धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के संबंध में अन्य जितने भी कल्पनाएं हैं वे सब की सब मिथ्या हैं, दुखदायक हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालू भाग पर लाइए। अपने किसी भी भाग के सन्मुख हो जाइए। जैसे गुड़ का बड़ा भाग हो तो आप गुड़ के किसी भी भाग से जीभ लगाते हैं तो आपको मीठा ही स्वाद आता है। जो भी गुड़ का रस है वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही अपने किसी भाग के आप सन्मुख हो जाइए और आपको अपने मुहूर्त का अतीन्द्रिय सुख नियम से अनुभव में आएगा और वह अनुभव ही हमको संसार दुखों से मुक्त करता है, परमात्मा बनाता है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। ये मेरा पीठ का भाग है, उद्गल का नहीं। उद्गल में तो आराम वेदना की स्थिति बनती ही नहीं है और हमारे बन रही है, इसका मतलब हमारी अमूर्त काया में सुख दुख की स्थिति है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। इस प्रकार हमको अपना स्पष्ट संवेदन होता है, कुछ धोखा नहीं है। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए, पगतली से जंगा भाग तक। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लेना है तो पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही मुहूर्त आपके लिए परमात्मा की मुहूर्त है। स्वयं सन्मुख होना और अपने को पा लेना, अमूर्त को पा लेना, वहाँ के आराम दुख की दशा जो भी है उसको अनुभव में लेकर, तो अपने मुहूर्त का सुख दुख ही हम अनुभव में ले सकते हैं, अन्य जीवों के सुख दुख का नहीं। तो अपना ही अनुभव करते हुए रहना है, वहाँ किसी पर के सहाय की आवश्यकता नहीं है। आप स्वाधीन होते हैं, अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। जो मोक्ष मार्ग है तो उसका छोर मोक्ष भी है जिसको हमने पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।